जन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप सर, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th है, चैप्टर 5.3 और प्रश्न संख्या 3 का चौथा प्रश्न इस वीडियो में हल करने वाले हैं। और बहुत ही बेहतर तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह हम आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए पहले हम प्रश्न को समझते हैं और उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न हुआ आपका मेन प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 एक एपी में। और ये आपका इसके पहले वाले 3 प्रश्न हम हल कर दिए हैं। और ये चौथा प्रश्न है। तीसरा A3, तीसरा पद 15 है और 10वां पदों तक का योग 125 है। ठीक है। और हमको ज्ञात करना है D का मान और A 10 का मान। क्या ज्ञात करना है? D का मान और A 10 का मान। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है उसी की सहायता लेकर के हम आगे काम करेंगे। तो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? A3, ठीक है, बराबर 15। और देखिए दूसरा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? A जोड़ 2D बराबर 15। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है। उसके बाद 10वां पदों का योग, 10वां पदों का योग दिया हुआ है आपका कितना? 125। ठीक है। और यहाँ हम एसन का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो n/2 है ना। तो n की जगह आपका 10 आ जाएगा, n की जगह 10 आ जाएगा। 2a प्लस n-1 मतलब 10 - 1 इंटू डी बराबर 125, बराबर 125 हो जाएगा। बराबर 125। अब इसके बाद इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये 5 बार में जो है कट जाएगा। ठीक है। तो 5 2a जोड़ 10 में से घटेगा तो 9d बराबर 125। और हम अब क्या करेंगे? ये 5 से 125 को
तो अब इसके बाद जो है 5 से यहाँ ये गुना में है, इधर ये बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 25 बार में कट जाएगा, 25 25 125। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2a जोड़ 9d बराबर 25, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इसी दोनों समीकरण को हम जब हल करेंगे तो हमारा जो है ना a का मान और d का मान आएगा, और उसके बाद जो है हम आगे फिर a दसवां पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं 2 से। चलिए प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 2a जोड़ 9d बराबर 25, और यहाँ पर आप क्या करो, d के बराबर ले आओ, d के पदों में। तो 25 पहले हम पद हटाएंगे तो -2a हो जाएगा, और उसके बाद फिर 9 के साथ d के साथ 9 गुना में है तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 3, ये हो गया आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस d बराबर 25 माइनस 2a बट्टे 9 जो आया है, तो इस 2 से किए हैं, तो अब हम इसका मान 1 में रखेंगे। इसका मान जो है हम दोस्तों 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में d बराबर 25 माइनस 2a बट्टे 9 रखने पर तो समीकरण 1 हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 यहाँ पर है आपका a जोड़ 2d बराबर 15। अब हमको क्या करना है कि जहां d लिखा हुआ है वहां d के जगह अब हमको लिखना है 25 माइनस 2a बट्टे 9। समझ रहे हैं बात को? तो जहां अब d लिखा हुआ है वहां अब हम लिखेंगे क्या, 25 माइनस 2a बट्टे 9 बराबर 15। चलिए अब हम आगे इसको हल करते हैं। तो आपका यहाँ आ जाएगा 25 दूनी 50 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 9 बराबर 15, और उसके बाद आगे भिन्न का जोड़ कर लेते हैं 9। तो यहाँ आपका आ जाएगा 9a जोड़, और चूंकि 9 से 9 में भाग देंगे 1, और 1 को सबको गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, मतलब 50 माइनस 4a, ठीक है, बराबर 15। अब इसके बाद हम जो है सजातीय पद सब जो सब है और कोना कानी गुना कर लेंगे। तो 9a में से 4a घटेगा तो 5a जोड़ 50, ठीक है, और यहाँ गुना करेंगे तो 15 नामा 135। अब आप क्या करेंगे, 50 को उधर ले जाइए तो बराबर के चिन्ह है, ये इधर आएगा तो ये अब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो 135 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85। तो कितना गया आपका 85, 85 बट्टे 5, तो ये 17 बार में आपका कट गया। तो यहाँ आपका जो है ए का मान आ गया 17। सबसे नीचे वाला दिखाई दे रहा है 17 जो लिखे हैं, हाँ। ले लीजिए। अब हम आगे जो है ना हल करेंगे, अब इसको थोड़ा साफ करके। तो इधर का जो पार्ट बचा हुआ है इसे अब हम इधर हल करने वाले हैं। और अब हम ए का मान तो आ गया, अब हम जो है डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालेंगे, समीकरण 3 में मान रखेंगे हम लोग ए का मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में
समीकरण 3 में a बराबर 17 रखने पर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समीकरण 3 जो है मेरा क्या था, d बराबर 25 माइनस 2a, यही बोला था ना। समीकरण 3 को ही हम यहाँ पे लिखे हैं, तो 25 माइनस 2a बट्टे 9। अब यहाँ पर हम a का मान रखेंगे, 25 माइनस 2, a का मतलब 2a का मतलब 2 गुने a, तो a की जगह हमको 17 लिखना है बट्टे 9। 25 माइनस 17 दूनी 34 बट्टे 9। और जब आप इसको घटाएंगे तो 25 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, -9। ठीक है, तो आपका डी का मान आ गया कितना, -1। अब जो यहाँ से आपको निकालना है तो वह आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं डी का मान तो आ ही गया, और अब हमको निकालना है A10। ठीक है, A10, तो A10 10वां पद निकालने का फॉर्मूला है A जोड़ 9D। तो A का मान कितना है आपका, A का मान आया है 17 जोड़ 9, और D का मान है आपका -1। 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो आ गया। तो लिखेंगे अतः D बराबर -1 और A10 बराबर 8। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो प्रश्न को हल किया है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ दोस्तों, तो इसमें अब हम जो है प्रश्न नंबर 5 को हल करने वाले हैं, और इसके पहले वाली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 को हल किए थे। तो चलिए पहले हम समझते हैं प्रश्न को, और उसके बाद हल करेंगे हम प्रश्न को। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, डी का मान सर्वंतर 5 है, 9वां पदों का योग 75 दिया हुआ है। ये दो मान आपको दिया हुआ है, और उसके बाद जो है आपको ए का मान और A9 है ना, ए का मान और A9 मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले से आप लिख लीजिए। चलिए, तो पहले हम लिख लेते हैं, जो मान सब दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, तो आधा हमें समझ में आ जाएगा कि अब आगे काम कैसे करना है। ठीक है, तो D बराबर 5 दिया हुआ है, और S9 आपका है 75। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिखिए। हाँ, तो 9वां पदों का योग है। ठीक है, तो 9वां पदों का योग कितना है, 75। और अब यहाँ योग वाला फॉर्मूला का जो है प्रयोग करेंगे। तो सबको पता है योग वाले का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें देखिए n का मान तो दिया हुआ है 9, ए का मान भी नहीं, ए का मान तो ज्ञात करना है, डी का मान आपका 5 रखना है, फिर n की जगह आपको 9 रखना है। और जब हम इसे फिर समीकरण के अनुसार जब हल करेंगे तो हमारा जो है ए का मान आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा। चलिए, तो हम मान रखते हैं, अब n की जगह क्या रखना है भाई, 9। n की जगह 9 रखना है, 2 ए का मान तो निकालना है, प्लस 9 माइनस 1, और डी का मान दिया हुआ है आपका 5। ठीक है, बराबर 75। चलिए, अब हम इसे हल करते हैं। तो 9 में 2 से भाग लगेगा नहीं, तो 9/2 ही लिखेंगे हम। और आगे है आपका 2a जोड़ 9 में से घटेगा तो कितना, 8, तो 8 पंचे 40। चलिए आगे गुना कर लेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 9/2
2a जोड़ 8 पंचे 40, ठीक है। अब ये जो दो आप देख रहे हैं जो बट्टे में है, तो जब आप कोना कानी जब गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो आप कोना कानी ऊपर वाला ये सेम टू सेम आ जाएगा और ये 2 जो है ना 75 के साथ गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 2a जोड़ 40 और 75 गुने 2, ठीक है। चलिए अब हम इसे गुना कर लेते हैं। तो 9 दूना 18a जोड़ 9 चौक 36 बराबर 75 दूना 150, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमको a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो चर है उसको आप हमेशा ध्यान रखना, चर को हमेशा जो है हम बाईं तरफ रखेंगे और जो भी संख्या रहेगा उसको हम बराबर के दाईं तरफ रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ a का मान निकाल रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो a को हम बराबर के बाईं तरफ रखेंगे और जो भी संख्या है उसको हम दाईं तरफ, और पहले आप पद को हटाएंगे। पहले क्या करेंगे, जो पद है पद को हटाएंगे, उसके बाद चर के अंक गुणांक को हटाएंगे। तो यहाँ दो पद है 18a जोड़ 360, तो पहले 360 को हटाइए यहाँ से, ठीक है। तो 150 माइनस चिन्ह बदल जाएगा 360, 18a बराबर, और 360 में से आप जो है 150 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 210, माइनस 210 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, माइनस 210 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम, चलिए अब इधर इसको हम हल करते हैं, जो भाग बचा हुआ है। तो a बराबर हो जाएगा आपका माइनस 210 बट्टे 18, और क्योंकि देखिए 18 से 18, हाँ 2 1 3, 18 से 3 छक 18, और इसमें जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो माइनस 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है a का मान आ गया कितना, माइनस 70 बट्टे 6। इसको एक बार और हम जो है कैंसिल करेंगे तो आपका जो है माइनस 35 बट्टे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने इसको 3 से भाग लगाया है और यहाँ नीचे ऊपर 2 से लगाया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने 2 से लगाया है और नीचे यहाँ फिर 2 से लगाया है, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आपका माइनस 35 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये का मान आ गया कितना, माइनस 35 बट्टे 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे नौवां पद, ठीक है। तो चलिए नौवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो a जोड़ 8d, ठीक है। a का मान कितना आया है, माइनस 35 बट्टे 3 जोड़ 8, और d का मान पहले से प्रश्न में जो है 5 दिया हुआ है। तो माइनस 35 बट्टे 3 जोड़ 8 पंचे 40। अब इसका कर लीजिए भिन्न का जोड़, माइनस 35 जोड़ 120, और जब आप इसका आगे काम करेंगे तो 20 15, हाँ तो 85 बट्टे आपका कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो यही हो जाएगा। तो जो मान सब आया है उसको आप लिख दीजिए, a बराबर माइनस 35 बट्टे 3 तथा a9 बराबर 85 बट्टे 3। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का हल भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए